कौन सा वाला है? एल्कोक्सी वाला नहीं आया, वो तो चला गया Mg के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख करके एक एल्डिहाइड बना दीजिए और एक कीटोन बना दीजिए। करिए ट्राई, देखें। एल्डिहाइड के लिए हिंट दूं, जो एस्टर वाला R है वो H होना चाहिए, तभी तो एल्डिहाइड बनेगा। कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस R को मैं रिप्लेस कर दूं H के साथ, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और ये R कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, यानी इस R की जगह मुझे H ले लेना है बस। क्या इस R की जगह मैं H ले सकता हूँ? नहीं, फिर ये ग्रीनार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो यही लिख लीजिए, HC डबल बॉन्ड O CH3 कर देता हूँ, प्लस CH3 की जगह क्या ले लूँ? C2H5 ले लेता हूँ, MgBr। क्या प्रोडक्ट बनेगा? डायरेक्ट बना सकता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O, ये वाला H यहाँ आ गया और ये जो है C2H5 यहाँ आ गया, प्रोपेनल बन गया। आप सारे स्टेप लिखिए, सारे स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? COMgBr O CH3 C2H5H, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लीविंग ग्रुप है, गुड, लीव कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया? MgBr O CH3 -1। मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया और ये क्या बन गया? प्रोपेनल। इस वाले एस्टर का नाम क्या है? है बेटा? मिथॉक्सी मीथेन। एस्टर के नाम में एल्काइल क्या आता है? एल्काइल, ऑक्सी नहीं आता। और कौन सा वाला एल्काइल आता है? जो यहाँ पे होता है।
और बाकी पूरा का पूरा जो नाम होता है वो आता है एल्केनोएट। ये नाम लिखिए एस्टर का, एल्काइल एल्केनोएट। पहले एल्काइल लिखा जाएगा फिर एल्केनोएट लिखा जाएगा। तो अब इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम हो जाएगा मीथाइल मीथेनोएट। इसमें O8 जो है ना ये लगता है सफिक्स। चलिए एक और ले लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी C2H5 कर दें। चलिए इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। इथाइल, यस इथाइल, और ये 3 कार्बन तो प्रोपेनोएट। ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से इसका, किसके साथ बनाया जाए। चलिए CH3MgCl के साथ बनाइए। डायरेक्ट लिख दूं मैं। ठीक है, ब्यूटेनॉल। चले, हो गया, सारे स्टेप हो गए। गुड। ये वाला करिए, CH3COOH प्लस हाइड्रोजन प्लेडियम। क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन प्लेडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बनेगा, CH3CHO, और फिर ये फर्दर रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। एल्कोहल पे जाकर के रुकेगा। ये हमने पहले भी किया है एल्कोहल की प्रिपरेशन में। अगर मैं ले लूँ CH3C डबल बॉन्ड OCl और फिर हाइड्रोजन प्लेडियम, अब बताइए क्या होगा। हाइड्रोजन प्लेडियम याद है ना, हमने रिएजेंट लिए थे, हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम लिया था, या नहीं है तो प्लेटिनम ले लो, नहीं है तो निकिल ले लो। तो यहाँ मैं सिर्फ प्लेडियम ले रहा हूँ जानबूझ करके, कुछ कहानी आगे बढ़ानी है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट थे। और ये वो रिड्यूसिंग एजेंट थे जो फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करते हैं। बाकायदा मैंने लिखवाया भी था। इसमें यही बनेगा लास्ट में, फाइनली ये बनेगा। अल्कोहल पे जाकर के रुकेगा रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए
H2PD, हाइड्रोजन प्लेडियम। पूछ लो क्या पूछ, हो गया। बेरियम सल्फेट इसके साथ अगर मैंने यूज किया तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो CH3C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। इसके आगे रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इस वजह से ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक साइंटिस्ट थे रोजनमंड, उन्होंने ये कराया था तो उनके नाम से इसका नाम पड़ गया रोजनमंड रिडक्शन। और ये जो बेरियम सल्फेट है, दिस बेरियम सल्फेट इज कैटालिटिक पॉइजन। ये पॉइजन का काम करता है। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करे वो कैटालिटिक पॉइजन। और आपने ये नहीं यूज किया तो फिर अल्कोहल ही बनेगा। अगर आपको एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और रिएक्टेंट इसके अंदर जो यूज होगा वो एसिड क्लोराइड ही यूज होगा। ठीक है, ये क्या है बोलिए, व्हाट इज दिस? एसिड क्लोराइड। या एसिड हैलाइड कह लो। इसका IUPAC नेम याद है किसी को? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोलिए। 2 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? इथेन। और एसिड क्लोराइड के लिए लास्ट में क्या लगता है? ओइल हैलाइड। तो इथेनोइल, और आगे हैलाइड की जगह यहाँ क्या लग जाएगा? क्लोराइड। तो IUPAC नेम आज हमने काफ़ी सारे किए हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, एसिड क्लोराइड का। क्या? हाँ, ऑयल आप लगाएंगे, ठीक है, तो ये IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए, तो ये याद रहेगा ना, एसिड बेरियम सल्फेट आपको यूज करना है। चलिए, बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराइए ज़रा, देखें इसी से क्या बनाते हैं।
इसका नाम लिख लिया है ना, रोजनमंड रिडक्शन। नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड OCl, H2PD बेरियम सल्फेट, क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। ये बस, क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। चलिए, एक और है एल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन, वो गौर करते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल विथ SnCl2 and HCl, leading with hydrolysis तो ये जो SN2Cl2 वो SnCl2 एंड HCl का कॉम्बिनेशन है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऐड करता है। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जहाँ पर भी ये आप यूज कर लेंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। इसके बाद फिर वही हाइड्रोलिसिस H2OH और इसके दो मॉलिक्यूल यूज करिए और वही कंपाउंड बना दिए पहले वाला। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे, HOH HOH, ये RCHOH प्लस NH3। ठीक है ना? और ये हमारा अनस्टेबल हो गया, तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए। कहाँ से निकालें? चलो ऐसे निकाल देता हूँ। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O,
तो SnCl2/HCl लिखा हो तो समझ जाइए ये क्या करेगा, रिडक्शन, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। इस वाले रिएक्शन का भी एक नाम है और ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन और स्टीफेंस रिडक्शन। जरा एक एल्काइल नाइट्राइल लीजिए, चलो इसकी नेमिंग भी सीख लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सिंपल ही, अगर आती नहीं है तो आएगी तो सिंपल आएगी। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 कार्बन है तो इथेन और नाइट्राइल, ये नाइट्राइल इसके अंदर लगता है। और कॉमन नेम भी अगर रखना चाहें तो ये कॉमन नेम, जो जितने कार्बन है वो पहले लिख दिए। तो मिथाइल एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, और बाकी ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है साइनाइड। तो ये कॉमन नेम है इसका। ऊपर वाला IUPAC, नीचे वाला कॉमन नेम। इसका ज़रा कंपाउंड बनाइए तो। बन गया। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले स्टेप में SnCl2HCl और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। यस, इस वाले कंपाउंड को इमीन बोलते हैं, IMINE। ठीक है, कभी कहीं दिख जाए तो दिमाग में रहे, इमीन। अमीन बोलते हैं जब NH2 होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इमीन हो जाता है। और बाकी फिर हाइड्रोलिसिस कराना है सेकंड स्टेप में, 2 मॉलिक्यूल H2O प्लस H पॉजिटिव, तो एक HOH यहाँ ऐड किया, दूसरा HOH यहाँ ऐड किया, ये हो गया CH3CHOH प्लस NH3। ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये बच गया CH3CHO, इथेनॉल बन गया। ठीक है, और अगर ये दे दूं मैं CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम हो जाएगा इसका, अगर ऐसे भी सीधा प्रोडक्ट लिख देंगे तो भी मान जाएंगे। पहले उसका नाम बताइए फिर प्रोडक्ट बताइए।
3 कार्बन का है, तो प्रोपेन नाइट्राइल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल साइनाइड। एक बेंजीन वाला भी बना देते हैं, इसका नाम क्या होगा? बेंजो नाइट्राइल। फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन SnCl2HCl, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड, बन गया बेंजोनाइट्राइल से। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन का है, 3 मिथाइल। ये गिनती यहाँ तक 1 2 3 4, 4 मिथाइल ब्यूटेन 9। चलो, इसकी नेमिंग भी खत्म हो गई, स्टीफन रिडक्शन भी खत्म हो गया।